अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 22 नवंबर 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली के नए कवानीन से मुतलिक बड़ी अपडेट है, जबकि इटली मेलोनी हुकूमत की तरफ से गैर मुल्कियों के लिए नई कार्रवाई नया प्लान भी बना लिया गया। तो दोस्तों, मेलोनी हुकूमत की तरफ से जो नए कवानीन बनाए जा रहे हैं उनमें एक तो इटली में जो खवातीन हैं उनकी सेफ्टी को लेकर कानून बनाया गया है, जबकि नए कवानीन में गैर मुल्की अफराद जो कि वायलेंस करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई से मुतलिक कानून बनाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो गैर मुल्की अफराद किसी भी जुर्म में मुलव्वस हैं और उनके केस किसी भी ट्रिब्यूनल में यानी कि अदालत में चल रहे हैं, उनके केसेस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए और अगर वो सजा के मुस्तहिक हैं तो उनको सजा सुनाई जाए और जल्द डिपोर्ट भी किया जाए। ख्याल रहे दोस्तों, इस तरह के नए कवानीन को अतालवी पार्लियामेंट से अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन अतालवी सेनेट से अप्रूव होना बाकी है, जिसके बाद इन नए कवानीन को बकायदा गज़ेट ऑफिशियल में शाया करके कानून बना दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और अहम खबर से भी आगाही फराम कर दें जो कि खास तौर पर गैर मुल्की अफराद से मुंसलिक है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों में इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से अल्बानिया के साथ मुआहदा किया गया है, मतलब कि अल्बानिया में गैर मुल्कियों को कैंपों में रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से सेम इसी तरह का मुआहदा कुछ और यूरोपीय ममालिक के साथ भी किया जा रहा है। ताज़ा तरीन न्यूज़ के मुताबिक जॉर्जिया मेलोनी क्रोएशिया में भी इमिग्रेंट्स को कैंपों में रखने का प्लान बना रही हैं और क्रोएशिया में जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से ऑलरेडी उनके मिनिस्टर्स के साथ बातचीत भी हो गई है। जबकि वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का कहना था अपने बयान में कि हमारे इस मुआहदे को बाकी के और यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी काफ़ी अच्छा इकदाम करार दिया गया है, जिसकी वजह से हम और यूरोपीय ममालिक के साथ भी इस तरह के मुआहदे करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अतालवी हुकूमत इस तरह के नए कवानीन और नए प्लान लेकर आ रही है जो कि इटली में मुकीम गैर मुल्की अफराद के लिए मुश्किल का बायस बन सकते हैं। बाकी इटली फैमिली वीज़ा से मुतलिक भी नए सख्त कवानीन मुतवक्का हैं जिनका इतलाक अगले माह 1 दिसंबर 2023 से होगा। इससे मुतलिक भी बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे कबल वो हमारे दोस्त भाई जो कि हमें फ्रांस से देखते और सुनते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त ना सिर्फ इटली फ्रांस बल्कि तमाम यूरोपीय ममालिक में इमिग्रेशन कवानीन को सख्त करने की लहर चली हुई है, जिसकी वजह से साफ जाहिर है कि लाखों की तादाद में यूरोप में तारकीन वतन आ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि फ्रांस में गैर मुल्कियों को इमिग्रेशन के तहत लीगल स्टेटस देने का जो मामला है वो पिछले साल से चल रहा था फ्रांसीसी सेनेट में, जो कि हुकूमत की तरफ से बिल पेश किया गया था कि जिन शोबों में फ्रांस में वर्कर्स की कमी है उन शोबों में उनके लिए इमिग्रेशन ओपन की जाए और गैर मुल्कियों को लीगल पेपर्स दिए जाएं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार जो खबर अभी सामने आई है दरअसल वो फ्रांस में रहने वाले बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले गैर मुल्कियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि दाएं बाजू की जमात के फ्रांस में ज्यादा अरकान हैं उनकी तरफ से जो पिछले साल सेनेट में इमिग्रेशन देने पर बहस चल रही थी। दाएं बाजू की जमात की तरफ से इस बिल में से नरमियों को खत्म कर दिया गया है और मजीद सख्तियां कर दी गई हैं। दोस्तों, सबसे अहम जो शिक अप्रूव हुई है फ्रांसीसी सेनेट में, उसके तहत फ्रांस में गैर मुल्की अफराद के लिए मेडिकल की जो सहूलत थी उसको खत्म कर दिया गया है। मतलब कि जिन गैर मुल्कियों के पास फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं अब वो मुफ्त इलाज की सहूलत से महरूम हो गए हैं और ये बाकायदा कानून पास हो गया है। जबकि फ्रांस में बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए जो दूसरी बुरी खबर है वो ये है कि अब फ्रांस में आप इमिग्रेशन के तहत लीगल स्टेटस भी नहीं ले सकेंगे और इस शिक को भी फ्रांसीसी सेनेट से मंजूरी मिल गई है। जबकि इसके अलावा अगर अभी कोई शख्स फ्रांस में असाइलम करेगा तो उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं मतलब कि घर वगैरह और रकम वगैरह वो भी अब 2 साल बाद मिलेगी, जो कि पहले 6 माह के बाद मिल जाती थी। बाकी जो भाई फ्रांस से देखते सुनते हैं हमें, अगर उनको इस न्यूज़ का ऑफिशियल लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे से पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की कुछ अहम और ख़ास खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर इटली इमिग्रेशन की बात करें तो आज भी इटली में मुकीम बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों को लीगल करने से मुतलिक या फिर इमिग्रेशन ओपन करने से मुतलिक कोई भी नई न्यूज़ अपडेट नहीं आई। हाँ, लेकिन नए नए सख्त कवानीन ज़रूर बनाए जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन की बात करें तो 4 दिन बाकी बचे हैं, मतलब कि आप अपने फॉर्म नई फ्लूसी इमिग्रेशन के लिए भर सकते हैं और फिर
उसके बाद 2 दिसंबर को पहला क्लिक डे होगा, जबकि दूसरा क्लिक डे 4 दिसंबर और तीसरा क्लिक डे जो कि सबसे ज्यादा खास है यानी कि सीजनल वीजों से मुतलिक वो 12 दिसंबर को होगा। इसलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी रखें। इसके अलावा कुछ दोस्त भाई जो पूछ रहे थे कि 27 मार्च को हमने इमिग्रेशन अप्लाई की थी तो क्या हमारे पेपर्स अभी भी निकल सकते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर वाजे कर दें कि ये चांस की बात है, निकल भी सकते हैं और नहीं भी। जबकि कुछ दोस्तों भाइयों की जानिब से ये भी बताया गया है कि उनके नोला उस्ता निकले भी हैं। बाकी दोस्तों अब इटली के फैमिली वीजा से मुतलिक जो नए कवानीन मुतवक्का हैं 1 दिसंबर से, उससे मुतलिक आपको आगाही फराम कर दें। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर 2023 से फैमिली वीजा के तहत जो शादी की उम्र है उसको 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। मतलब कि अगर आपने अपनी बीवी को इटली में फैमिली वीजा के तहत या फिर बीवी ने अपने हस्बैंड को फैमिली वीजा के तहत इटली में बुलवाना है और अगर बीवी की या फिर हस्बैंड की उम्र 21 साल से कम होगी तो वो फैमिली रीयूनियन के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जबकि दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपने अपनी फैमिली को बुलवाना है तो आपने 3 माह पहले हुकाम को मुतमईन करना होगा कि आपके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, यानी कि घर, माशी जरूरियात की जो चीजें हैं वो सब हैं, तो ही आप अपनी फैमिली को इटली में बुलवा सकेंगे। दोस्तों ख्याल रहे कि अभी इस पर हतमी फैसला तो नहीं आया, लेकिन 1 दिसंबर 2023 को इस मामले पर बिल पेश किया जाना है। अगर तो इसको पास किया जाता है तो ही ये कानून लागू होगा। यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दें कि इस बिल को पेश करने की जो मेन वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि कुछ ममालिक में कम उम्री में जबरदस्ती शादी करवाई जाती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये बिल पेश किया गया है। बाकी अभी मंजूरी नहीं हुई, मंजूरी मुतवक्का है। बाकी दोस्तों इसके बाद आपके साथ परमेसो दी सजोरनो कैंसल से मुतलिक बड़ी अपडेट को शेयर कर दें, यानी कि इटली में जिन गैर मुल्की अफराद के पास अजील असाइलम वाली सजोरनो है, चाहे वो साल वाली या फिर 2 साल वाली या फिर 5 साल वाली सजोरनो है, तो दोस्तों उनको कैंसिल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों आपको मालूम है कि इटली में हमारा वाइड चैनल है जो कि इटली में पाकिस्तानियों के लिए इमिग्रेशन से मुतलिक और नए नए कवानीन से मुतलिक जो खबरें होती हैं उनको शेयर करता है, और वो भी उर्दू ज़बान में। और हमारे व्हाट्सएप चैनल और बाकी के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हम पर यकीन भी करते हैं। तो कुछ दोस्तों भाइयों की तरफ से हमारे साथ इस चीज़ को शेयर किया गया है कि उनकी अजील असाइलम वाली सजोरनो को जो कि 2 साल वाली थी उसको कैंसिल किया गया है, और कैंसिल होने की जो वजह बताई गई है वो ये है कि वो अपने मुल्क में गए थे और वापसी पर उनसे उनकी सजोरनो ले ली गई। तो दोस्तों जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इटली हुकूमत नए नए सख्त कवानीन गैर मुल्की अफराद के लिए लेकर आ रही है, तो इस तरह जो अजील असाइलम वाले अभी ये गलती कर रहे हैं अपने मुल्क में जाने की, उनकी सजोरनों को कैंसिल किया जा रहा है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर यह भी बताते चलें कि अगर इटालियन कानून के मुताबिक चलें तो आप अजील असाइलम वाली सजोरनों पर अपने मुल्क में नहीं जा सकते। बाकी जिस भाई की तरफ से बताया गया है उसने अपनी शिनाख्त को हाइड करने का कहा था प्राइवेसी की वजह से, इसलिए आपको स्क्रीन पर शो नहीं करवा रहे। बाकी अगर आप में से किसी भाई के साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे फेसबुक पेज या फिर व्हाट्सएप पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।